दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 26 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। दोस्तों जितने भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं उनके प्लेलिस्ट बना दी जा रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न लिंक भी हैं, वहाँ पे भी जाके आप वीडियोस और पीडीएफ हमारे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए। दोपहर में जो वीडियो आ रहा है 11:30 बजे कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट एक सेगमेंट समाप्त कर रहे हैं। वो जल्द समाप्त हो जाएगा 10 से 12 दिन में। उसके बाद जो है फिर नए नए प्रोग्राम आते रहेंगे। आपकी परीक्षा के लिए कंप्लीट पैकेज हमारे द्वारा दिया जा रहा है। तो कुछ भी आपको अगर हमसे जुड़े हैं तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं को बार बार रिवाइज़ करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी बता सकते हैं। शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें इन सारे प्रोग्राम्स का। और रात में 8 बजे जो रिवीजन वीडियो है खेला हो बे सीरीज, वो आप अवश्य देखिएगा। ठीक है। अब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या आपको मिल रहा है। उसके बाद आप जब टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी उपयोगिता का पता चलेगा। कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम अभी हाल ही में व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्होंने मिलकर 24 जून 2021 को अपना डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। बस वन लाइनर में यही पूछेगा कि किसने लॉन्च किया। व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया जाएगा 5 राज्यों में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इनके 50 परिसरों में पायलट आधार पर यह परियोजना शुरू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना होता है तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट छोटे क्षेत्र में उसको चला करके फिर देखते हैं परिणाम, और उसके आधार पर उसमें सुधार किया जाएगा या फिर उसी रूप में उसको लागू किया जाएगा आगे। ठीक है, उसका परिणाम देखने के बाद। तो यह कार्यक्रम भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल का उपभोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्लैक सी हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों। रसिया और ब्रिटेन में थोड़ा सा विवाद हुआ इसको लेकर के। तो ये ब्लैक सी में चलिए पहले पढ़ लेते हैं खबर को। हाल ही में रूस ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में उसकी क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि ब्रिटेन और दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा इस क्षेत्र को यूक्रेन की सीमा के रूप में जाना जाता है। लेकिन रसिया ने क्रीमिया पे, आपको पता है 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर अधिग्रहण कर लिया था, और इस कब्जे वाले क्षेत्र के तट के आसपास के क्षेत्र को रूस अपने क्षेत्रीय जल के रूप में स्वीकार करता है। काला सागर को यूक्रेन का सागर माना जाता है, इसलिए इसको यूक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोंटिक, काकेसस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पोंटिक, काकेसस और क्रीमियन पहाड़ों से ये घिरा हुआ है काला सागर। और इसके चारों तरफ आप देश देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ टर्की, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये सभी देश, और जॉर्जिया, इतने देश इसके चारों तरफ स्थित हैं। और मरमरा सागर के द्वारा ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, या फिर एजियन सी से मरमरा सागर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लैक सी ये रहा आपका। ठीक है, और उत्तर में ये सी ऑफ एजेओ से जुड़ा हुआ है केंच जलडमरू मध्य के द्वारा। ये केंच जलडमरू मध्य है और एजेओ सागर से ये जुड़ा हुआ है केंच जलडमरू मध्य के माध्यम से। और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, आप लोग देख सकते होंगे। अगर नहीं देख सकते तो ये मैं जूम करके दिखा दूं। सी ऑफ मरमरा है, तो मरमरा सागर के माध्यम से ये भूमध्य सागर में आकर के मिल जाता है मरमरा, सी ऑफ मरमरा के माध्यम से। और ये एजियन सी है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है। और भी छोटे छोटे कुछ सागर हैं जो इसमें शो नहीं हो रहे हैं, उनसे भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसके सीमावर्ती देश कौन है? रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। यह पहले बॉस्पोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से और फिर मरमरा सागर और डार्डान लीज जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। यह दक्षिण में एजियन सागर और क्रीत सागर से जुड़ा हुआ है।
कृत सागर भी है लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा है, छोटा सा सागर है। काला सागर केर्च जल डमरू मध्य द्वारा ओजो सागर से भी, जो कि उत्तर में आपने देखा, उससे भी जुड़ा हुआ है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। पूछा जा सकता है इसके बारे में कि किसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 24 जून 2021 को इसको मंजूरी दी। छात्र उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकते हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च अध्ययन के लिए इसमें ऋण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को ऋण दिया जाएगा। डेली करंट क्विज में क्या है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल के हैं। नाम याद रखिएगा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे केरल के शैलजा। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी? क्या नाम है? बाघ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी। तो ये राजस्थान में है, रामगढ़। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य बन गया और भारत का कुल 52वां टाइगर रिजर्व हो गया। अर्थात अब भारत में कुल 52 बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जहां बाघों की संख्या कुल 90 से अधिक है। एनटीसीए या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण प्राधिकरण है दोस्तों। पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में। जो 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जो संशोधन हुआ था 1972 का 2006 में, उसके जो प्रावधान हैं उसमें एक प्रावधान ये इसके गठन के संबंध में भी था। इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में की गई, अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्री करता है। और इसमें 8 विशेषज्ञ होते हैं जिनके पास वन्यजीव संरक्षण और आदिवासियों सहित अन्य लोगों के कल्याण का अनुभव लंबा होता है। इन 8 सदस्यों या विशेषज्ञों में से दोस्तों 3 सांसद भी होते हैं, संसद के सदस्य भी होते हैं, जिनमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का सदस्य होता है। इन 8 में 3 सांसद होते हैं, 2 लोकसभा का, 1 राज्यसभा का। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा। और बाघों के संरक्षण के लिए एक व्यापक निकाय है। इसके लिए जो भी टिकाऊ परिस्थिति के लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना, बाघों को आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी परिस्थिति के रूप में अस्थिर भूमि उपयोग, चाहे वो खनन हो गया, उद्योग हो गया, अन्य परियोजनाएं हो गई, उसको अस्वीकार करना या स्वीकार करने का कार्य यही एनटीसीए ही करता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ही करता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन है, ये भी बता दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आज का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं और वो कौन कौन से हैं, एकदम रटा रहना चाहिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? तो इबोला वायरस, ठीक है, का प्रकोप खत्म हो गया है। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में संचरण करता है। इबोला एक नदी का नाम भी है, कांगो के पास बहती है, उसी के नाम पे इस वायरस का नाम इबोला वायरस पड़ा था। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन हैं? तू ठान ले,
ये जो है इस गीत के बोल हैं। मोहित चौहान ने ये गीत गाया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। गीत तू ठान ले लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान द्वारा रचित किया गया है। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री के एक भाषण का भी अंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आधा इनका सॉन्ग है, आधा उनका बोल है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए और आप लोग भी ओलंपिक में जाइए, भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।